नमस्ते सभी लोग। आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहां होना अच्छा है। और आज क्या है? 6 नवंबर और हम गुरुवार को हैं। आशा है कि आप जहां भी हों आपका दिन अच्छा बीत रहा है। काफी दिलचस्प दिन रहा है ना? वाकई हर जगह। और उम्मीद है कि मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जहां तक आपके ओईएस का सवाल है, कोई नया अपडेट नहीं है। स्पष्ट रूप से हम ओ न्यूज 7/18 पर हैं। एक दिन मैं इसे सही कहूंगा। और यही वह है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जो उसके नीचे लिखी बात से जुड़ा है। वह है सभी के लिए जगह और पूर्ण पहुंच। ये दो बिंदु हैं जिन पर मैं आज विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। अब ओ न्यूज 18 में जो पहला मुद्दा उठाया गया था वह यह है कि कंपनी बता रही है कि पहले समूह के शामिल होने के बाद आगे क्या होगा, और अब हम लोगों को आमंत्रित करने की दूसरी लहर में हैं। और यह कह रहे हैं कि आप में से कई लोगों को उन सदस्यों से व्यक्तिगत निमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा जो पहले से ही शामिल हो चुके हैं। अब यह वाकई महत्वपूर्ण है कि जो लोग किसी और को आमंत्रित कर रहे हैं, जब वे उस व्यक्ति से संपर्क करें तो उन्हें यह करना चाहिए। मेरी राय में, और जैसा हमें बताया गया है, आप इन लोगों को जानते हैं और आपका इनसे रिश्ता है। आप उन्हें बिल्कुल स्पष्ट करें कि उनसे क्या अपेक्षा है, क्योंकि विक्ट्री विद ऐश में हर एक खाता एक जिम्मेदारी के साथ आता है। आप सभी ने उस आचार संहिता को पढ़ा है, चाहे आप पहले से ही विक्ट्री विद ऐश में हो या ना हो। हर किसी को आचार संहिता तक पहुंच है, इसलिए किसी के पास यह कहने का बहाना नहीं है मुझे नहीं पता आचार संहिता क्या है। यह देखने में बिल्कुल साफ और सरल है। यह वेबसाइट पर है और आप इसे देख सकते हैं अगर आप पेज के नीचे जाकर बाईं ओर स्क्रॉल करें। बिना लॉग इन किए वहां आचार संहिता लिखा होता है। उसे क्लिक करने से यह खुल जाता है। ये वही आचार संहिता है जो विक्ट्री विद ऐश के अंदर है। जब आप लॉग इन करते हैं तो आप एक बॉक्स पर टिक करके मानते हैं कि आपने इसे पढ़ लिया है। इसके साथ आपकी जिम्मेदारी आती है कि विक्ट्री विद ऐश में आपसे क्या उम्मीद की जाती है। अब इसका एक हिस्सा वो है जो हम सभी को पहले से समझना चाहिए कि आप अच्छे इरादे से जुड़ रहे हैं और एक व्यक्ति के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझते और सम्मान करते हैं। अब अपने लोगों का सर्कल बनाना पहली बार में सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही गलती करते हैं तो आप आगे चलकर बिजनेस का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हर किसी को बेतरतीब तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं तो यह आपके सर्कल को बनाने में मददगार नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो निर्देश लेने, सीखने, बनाने, सुनने, खुद को बेहतर बनाने और विक्ट्री विद ऐश में मिलने वाले ट्रेनिंग को अपनाने के लिए तैयार हों। अगर आप किसी अनजान को जोड़ते हैं जिससे बात नहीं की, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपना सर्कल कैसे बना सकते हैं जो आपसे जुड़ा नहीं है और आपके लक्ष्य को नहीं समझता। आप किसी से सही तरीके से संपर्क करके, उनसे बात करके और फिर उन्हें अपना लिंक देकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। यह दूसरी तरफ भी लागू होता है। अगर आप किसी के आपसे संपर्क करने या लिंक देने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास भी विकल्प है। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप किसके साथ जाए। आपको किसी को भी चुनने की आजादी है, और मेरा मतलब है बिल्कुल किसी को भी जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। यह बहुत आसान है। या तो आप इंतजार करें या फिर आप किसी से संपर्क करके कह सकते हैं, अगर आपके पास लिंक है तो मैं आपके सर्कल में आना चाहूंगा। यह भी ठीक है। और अगर वह व्यक्ति आपको जानता है और आप बात कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या आप एक दूसरे के अनुकूल हैं, इसका मतलब है कि आप उस दो तरफा सड़क और जिम्मेदारी का बेहतर मौका रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे क्या उम्मीद है कि आपके पास वह जिम्मेदारी होगी और आप उसे आगे बढ़ाएंगे। और पता है क्या, अपने सर्कल में भी हम वास्तव में मैं इसे ऐसे समझा सकता हूं कि हम शिक्षकों को पढ़ाना सिखा रहे हैं। समझे?
हम अभी बिल्कुल शुरुआत में एक रणनीतिक तरीका बना रहे हैं जिससे लोगों को व्यापार में लाया जाए। ऐसे लोग जिन्हें हमने अच्छी तरह परखा है कि वे अच्छे चरित्र के हैं और सही कारणों से यहां हैं। वे नकली लोग नहीं हैं, वे असली लोग हैं। वे यहां सिर्फ बैठकर कुछ न करने के लिए नहीं हैं, वे विक्ट्री विद ऐश में आकर कुछ करने को तैयार हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेते। उनके लिए यह सिर्फ संख्याओं का खेल है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह संख्याओं का खेल नहीं है, क्योंकि असली परिणाम ही सच्चाई दिखाएंगे। संख्याएं बिक्री नहीं करती, संख्याएं बस समूह में लोगों की गिनती बढ़ाती है। मैं 100 ऐसे लोगों के बजाय 2 शानदार लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगा जो मेरी तरह सोचते हों और सफल होने के लिए जो जरूरी है वो करने को तैयार हों, न कि वे जो बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यही जिम्मेदारी आती है कि आपका जो रिश्ता है, जिन लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो जुड़ाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन्हें जानते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, और यही आपके लिए अपना व्यापार बनाने और उसमें सफल होने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यह मुझे अभी उस बात पर वापस लाता है। बस एक पल ठहरिए, बस सुनिश्चित करें कि मैं इसे बंद कर रहा हूं। 1 मिनट, ठीक है, बस 1 सेकंड रुकिए, मैं बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यह मुझे अब पॉपअप यानी ऑन न्यूज 18 पर वापस ले जाता है। ठीक है, सभी के लिए जगह है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। आज सबके लिए लिंक पाने की कोई दौड़ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो इंतजार करें, यह ज्यादा फायदेमंद होगा। आपका मूल्य है, आपको यह अधिकार है कि सही व्यक्ति ही आपसे पूछे। चाहे आप पहली लहर में हो या दूसरी में, सभी को विक्ट्री विद ऐश और इसकी पूरी प्रणाली तक पहुंच मिलेगी। पैट पेरेंट्स ने कहा, मात्रा से गुणवत्ता बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने कहा, मैं 100 लोगों से बेहतर 2 लोगों के साथ काम करूंगा जो मेरे साथ जुड़े हों, न कि ऐसे लोग जो बिना मेहनत कुछ पाना चाहते हैं। विक्ट्री विद ऐश का यह मकसद बिल्कुल नहीं है। विक्ट्री विद ऐश का मतलब है कि हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमें न सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए बल्कि बेहतर व्यापारी बनने के लिए भी टूल्स और ट्रेनिंग देगी। और यही बात इतनी महत्वपूर्ण है जब आपका कोई संबंध हो या जब आप किसी संभावित उम्मीदवार से बात करें जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और दोस्तों, यह एक इंटरव्यू है, उन्हें विक्ट्री विद ऐश के अपने सर्कल में शामिल करने के लिए। यह कोई अधिकार नहीं है, समझे? विक्ट्री विद ऐश में होना कोई अधिकार नहीं है, यह एक उपहार है जो हमारे सीईओ ने हमें दिया है, क्योंकि हम इससे कितना मूल्य प्राप्त करने वाले हैं। और अगर कोई सोचता है कि यह सिर्फ संख्याओं का खेल है, सिर्फ लोगों को अंदर लाना है, तब उन्हें कठिन तरीके से पता चलेगा कि यह उनके व्यापार के लिए फायदेमंद नहीं होगा। यह समझना वाकई जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। यह महत्वपूर्ण है कि जब आप अपना सर्कल बना रहे हो तो ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो कम से कम इसे आजमाने को तैयार हों। यही वह न्यूनतम आवश्यकता है जो मैं किसी में भी देखता हूं। इसे आजमाएं। अगर आप सफल नहीं होते तो वह अलग बात है, लेकिन अगर आप कोशिश करने को तैयार हैं तो आप वैसे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता हूं। वे लोग हैं जिन्हें मैं अपने सर्कल में रखना चाहता हूं, और आपके लिए भी यही सही है, क्योंकि वे कोशिश करने को तैयार हैं। हमें जो प्रशिक्षण मिलेगा उससे इन लोगों के सफल होने की अच्छी संभावना है। और जितना आप इन लोगों को यह समझा सकते हैं कि उनकी सफलता आपकी सफलता से जुड़ी है और यह आगे भी चलता है, तो वे किस पर ध्यान देंगे? खुद पर नहीं, वे नहीं करेंगे। वे भी वैसे ही फोकस करेंगे जैसे आपको करना चाहिए, यह सोचकर कि मैं अपना बिजनेस बनाने के लिए किसके साथ काम करना चाहता हूं।
मैं अपने आसपास किसे रखना चाहता हूं ताकि मुझे पता हो कि मैं सफल होने वाला हूं। और अगर आप अपने बिजनेस में इसे दोहरा सकते हैं तो सिर्फ एक ही नतीजा होगा और वो है सफलता। मैं आज देख रहा हूं कि बाहर कितनी पागलपन भरी चीजें हो रही हैं और मैं सोचता हूं क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यह आपके लिए फायदेमंद है? क्या मुझे फोमो हो रहा है, छूट जाने का डर? बिल्कुल नहीं। क्या मैं अपनी राय में चतुर हूं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐश के साथ विक्ट्री की आचार संहिता का पालन कर रहा हूं। मुझे अपने कार्यों के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं उस आचार संहिता का पालन कर रहा हूं जो मुझसे अपेक्षित है। नंबर 2, मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूं वह मेरे बिजनेस की मजबूत नींव रखने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि मैं सक्रिय रूप से अपने सर्कल का ख्याल रख रहा हूं। यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि वे नियमों का पालन करें और वही करें जो मैंने उनके साथ किया और बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़े। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सफल होंगे। चाहे आपके पास एक व्यक्ति हो या दो, इससे आपकी सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि ऐसे लोगों से जुड़ें जो समान सोच रखते हैं और कोशिश करने को तैयार हैं। इससे आप सफल होंगे। अगर आपने किसी को सिर्फ एक नंबर समझकर जोड़ा है तो सही तरीके से न करने के लिए आप ही मूर्ख हैं। और पता है क्या, एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बदल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने गलती की है और अब किसी और के साथ जाना चाहता हूं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पास विकल्प भी हो। आप चुन सकते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं और साथ काम करना चाहते हैं। यही दोनों तरफा होने की ताकत है कि आपको बाहर के शोर या दूसरों के दबाव में नहीं आना है क्योंकि आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। और पता है क्या, जब आप सही व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आप खुद को खिलते, विकसित होते और एक बेहतर इंसान बनते हुए देखेंगे। खैर दोस्तों, मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा। शुक्रवार को मैं काम पर हूं लेकिन कल एक छोटा लाइव करूंगा। शनिवार, रविवार मैं पूरे वीकेंड काम कर रहा हूं तो मेरा कोई लाइव नहीं होगा। तो कल सप्ताह का आखिरी लाइव होगा और हम सोमवार को वापस आएंगे। अगर कुछ होता है और कोई जरूरी अपडेट देना हुआ तो मैं जरूर एक और लाइव करूंगा। लेकिन उसके अलावा कल आप सभी प्यारे लोगों से मिलूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही।